और जैसा कि आप हमारे साथ वचन निकाल सकते हैं, हग्गई की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 और 7 पद। चलिए ध्यान से सुने आप सब जन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सब जन बोले परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। ध्यान से सुने, इसमें लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो जिसके द्वारा आपकी बाउंड्री बंधी रहे। आमीन आमीन। 6 पद। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, आपका तन नहीं ढकता। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। 7 पद। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। तो इसमें साफ रीत से लिखा है हग्गई की पुस्तक में कि चाल चलन पे सोचना चाहिए। समझ रहे हैं आप सब जन? विचार करना चाहिए। विचार करने का मतलब यह नहीं कि आप दरवाजा बंद किए सुबह से और शाम को निकलो, आपके घर वाले भी डांटे, बोले काहे नहीं निकलते भैया? हमको पाप से डर लगता है इसलिए कमरे में घुसे रहते हैं, पाप ना हो नहीं तो नरक में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आप शैतान से डर रहे हैं और हार चुके हैं। कमरे में केवल इसलिए बंद हो कि हमें परमेश्वर से बात करना है, उसके बाद युद्ध के मैदान में आकर के युद्ध करिए। आमीन। बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, इतना पवित्र बनाने के लिए वो सोचते हैं मैं कमरे में रहूंगा तो मैं किसी को देखूंगा नहीं, गलत सोच नहीं आएगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं तो मुझसे कुछ गलत बात नहीं निकलेगी, तो वो अपने आप को कमरे में बंद करते हैं और हमेशा बंद किए रहते हैं और बोलते हैं जब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा कमरे से बाहर नहीं आऊंगा। रस्सी बांध कर डालिए, बाद में खींच लीजिएगा उनको। हालेलुया। तो आप युद्ध के मैदान में नहीं हैं, आप तो डर गए हैं पाप से। आपको पाप के सामने खड़ा होना है और उसको ललकारना है, उस परखने वाले को। वो जब आपके सामने गंदे सोच लेके आए, आपको बोलना है मैं इस काम के लिए नहीं बनाया गया हूं। आमीन। वो आपके सामने कोई भी परखने वाली बात लेके, आप उसे बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं इस काम के लिए नहीं बनाया गया हूं। मैं आपके आ सकती है सोच, उसको रिसीव मत करिए, तुरंत उसको अपने यहां से उड़ा देना है, बोलना है मैं इस काम के लिए नहीं चुना गया हूं। आमीन। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अपने सोच को केवल और केवल परमेश्वर की बातों पर लगाएं कि परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर क्या लिखता है मेरे लिए। हाँ, वो बोलता है खोज करो, यदि कुछ कमियां हैं उसको प्रार्थना करके, अनुग्रह का समय है उसमें जाओ और ताकत प्राप्त करो और बदल जाओ। जो बदलना नहीं चाहता उनके लिए अनुग्रह नहीं है, जो बदलना चाहता है उनके लिए अनुग्रह सामर्थ्य बन जाता है। अनुग्रह का मतलब होता है जो काम कठिन हो कोई ना कर सके, पाप से संबंधित, कार्य से संबंधित, लेकिन वही काम जब आप यीशु के नाम से करते हैं हो जाता है। इसका मतलब प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया। आमीन। आपके पाप क्षमा नहीं होने वाले थे, आपके पाप के द्वारा बाइबल कहती है आप मृत्यु के शिकार हो चुके थे, लेकिन वो मृत्यु के शिकार से, वो उस पंजे से बाइबल कहती है जाल फट गई और हम बच निकले। आमीन। इसका मतलब वो हमारे जीवन में वो अनुग्रह हुआ जो हमारे जीवन को बचा लिया। तो आप क्यों डर के मारे कमरे में जाएंगे? आप हर जगह जाइए। आप परमेश्वर के वचन में जब रहेंगे ना, पाप आपको छू नहीं सकता। आपके दिमाग में बात आए, बोले मैं इस बात के लिए नहीं बनाया गया हूं, मैं इस बात के लिए, इसको सोचने के लिए मेरे पास दिमाग खाली नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन, परिवार के बारे में, आगे के जीवन के बारे में सोचना है और मेरे जीवन में, मेरे सोच में किसी चीज का काम नहीं है। आमीन।